दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ और यह है वर्ग 10 का ही एक पोएट्री सेक्शन का एक टॉपिक जिसका नाम है कोयल और इसके लेखक हैं पूरन सिंह। तो चलिए देखते हैं कि पूरन सिंह कोयल के बारे में क्या बताते हैं। और हाँ, वैसे लोग जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अपने मोबाइल का स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। हम आ गए हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है कोयल और इसके लेखक है पूरन सिंह। दोस्तों, इसमें पूरन सिंह के बारे में कोई भी वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं 1 नंबर लिखा हुआ है। अर्थात इस कविता को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग में जो है पूरन सिंह कोयल से सवाल जवाब पूछते हैं और दूसरे में क्या है, कोयल जवाब देती है पूरन सिंह को। तो चलिए, इससे पहले कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन्हें हम पढ़ लेते हैं। वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। एक छोटा ग्रुप बना करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि आपका विच इज़ योर फेवरेट बर्ड, आपका पसंदीदा पक्षी कौन सा है और आप क्यों पसंद करते हो। उसके कलर के लिए, उसके मेलोडियस वॉइस खूबसूरत आवाज़ के लिए, उसके ब्यूटीफुल अपीयरेंस दिखने में वो खूबसूरत है इसलिए, या फिर फॉर इट्स कलर, या फिर उसके उस रंग के लिए, या यूजफुलनेस, या उसके उपयोग के लिए, या किसी अन्य कारण से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कोयल के बारे में। तो पूरन सिंह जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोयल व्हाट लाइटनिंग फेल, व्हाट साइन एंड दाई विंग्स, व्हाट गिव्स दिस फ्रेश एयर चार्जेज। कह रहा है कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या बिजली गिरी थी, कौन सी बिजली गिरी थी, किसने तुम्हारे पंखों को जलाया। कह रहा है कि व्हाट गिव्स दिस फ्रेश एयर चार्ज्ड, तुम जो है तुम्हारे पंख जो है वो जले हुए हैं, इसके बावजूद भी तुम जो है फ्रेश दिखती हो, फ्रेश रहती हो। आगे पूछते हैं, कंसील्ड इन द मैंगोज लीफ दाउ साइनेस्ट दाई हाई पिच स्ट्रेन वेक इन माई साउल ए थाउजेंड मेमरी। कह रहा है, पूरन सिंह कहते हैं कोयल से कि तुम जो है पेड़ों की पत्तियों में छिपी हुई रहती हो और जब तुम आहें भरती हो और गीत गाती हो तब कहता है कि तुम्हारा उच्च तारत्व वाला जो आवाज़ है वो मेरे हृदय के हजारों यादों को जगा देता है। और आपके साथ में भी ऐसा होता है, जब आप कोई एक ऐसा गीत सुन लेते हैं जो आपके साथ से कोई शब्द से जुड़ा हुआ होता है, तो आप जब वो गीत को सुनते हैं तो आपको भी किसी ना किसी की याद आती है। अगर ऐसा कुछ है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन से गीत पर किसकी याद आती है। खैर आगे बढ़ते हैं। वाई सो रेस्टलेस दैट दाई स्पार्क शेडिंग नोट्स गो फोर्थ किंडल फायर। कह रहा है कि ओ चिड़िया, तुम क्यों बेचैन रहती हो, तुम क्यों बेचैन रहती हो। और कह रहा है दाई स्पार्क सेडलिंग, जो यहाँ पर लिखा हुआ है दाई स्पार्क सेडलिंग जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि तुम्हारी जो आवाज़ है वो भी एक चिंगारी फेंकती हुई, मतलब चिंगारी निकलती हुई, चिंगारी निकालती हुई जो है आवाज़ें निकलती है। मतलब तुम जब गीत गाती हो तो लो द रोजेज आर ऑन फायर, लो अब जो है गुलाब में भी आग पकड़ लिया, जो कि हवा और पानी दोनों से होता है। अर्थात कहने का मतलब है हवा और पानी रहने के बावजूद भी अब तो गुलाब में भी आग लग गया। और ये गुलाब में आग लगने का मतलब ये होता है कि गुलाब में आग लगने का मतलब ये हुआ कि किसी की जब तुम गीत गाती हो तो तुम्हारे अंदर जब तुम्हारा हृदय जलता है तो उसी के बारे में, उसी से संबंधित यह बातें लिखी गई हैं कि जब वो गीत गाती है तो उसका हृदय जलता है। द शेड ऑफ मैंगोज बर्न। और यही नहीं कह रहा है, आगे कह रहा है पूरन सिंह कि जो आम का जो छाया है वह भी अब जलन के समान लगने लगा है। आगे कहते हैं, व्हाट ए रेन ऑफ स्पार्क आर्ट दाउ ओ लिटिल बर्ड। कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, व्हाट साइंडेड दाई विंग्स। तो आगे कहते हैं कि क्या ही चिंगारी की बरसात हो तुम,
अर्थात कहने का मतलब तुम्हारे अंदर से क्या ही चिंगारी निकलती है। ओ लिटिल बर्ड, यानी तुम्हारी आवाज़ में एक चिंगारी जैसी आवाज़ निकलती है जो लोगों के हृदय को जगा देती है, झकझोर देती है। कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, बताओ कोयल तुम्हारे ऊपर कौन सी बिजली गिरी है और किसने तुम्हारे पंखों को झुलसाया है। तो ये यहाँ तक जो है कवि जो है पूरन सिंह जो है वो सवाल पूछते हैं किससे, कोयल से। अब जो है सेकंड पैराग्राफ में जो है यानी सेकंड टर्म्स में जो है अब इसमें जो है कोयल जवाब देती है पूरन सिंह को। कोयल कहती है द फायर ऑफ लव है चार्जड माई विंग्स एंड मेड मी अ-न्यू। कहते हैं आगे कह रही है कोयल कि प्यार की आग ने मेरे पंख को जला दिया है, यानी प्रेम की इस आग ने मेरे पंख को जला दिया है। एंड मेड मी अ-न्यू, और मुझे नया बना दिया है। आई एम रेस्टलेस, और मैं बेचैन इसलिए हूँ क्योंकि वेयर इज माई बिलवड, मेरा प्रेमी कहाँ है, मेरा प्रियतम कहाँ है। ठीक है, यानी ये अपने प्रियतम के वियोग में रो रही होती है और गीत गाती है, और हम सब समझते हैं कि कोयल की आवाज़ मधुर होती है। और आगे बढ़ते हैं। द साइट ऑफ मैंगो ब्लूम्स फायर्स मी ऑल द मोर, द ग्रीनर द गार्डन द ब्राइटर बर्ड्स माई हेड। आगे कहते हैं कि जो आम के जो आम जब मोजर आता है, जब आम में जब मोजर आता है, जब यानी आम जब खिलने लगते हैं, उसके फूल जब खिलने लगते हैं, मोजर आने लगता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो है आम के जो मोजर बनते हैं तो यह मुझे जो है और अधिक जलाते हैं, ये मेरे इस अंदर के आत्मा को और जलाते हैं। द ग्रीनर द गार्डन, और जितना ही हरा भरा बागीचा होता है, द ब्राइटर बर्न माई हार्ट, यह मेरे हृदय को और उतना ही तेज जलाता है। यानी हरे भरे गार्डन जो है वो भी कोयल के हृदय को जलाते हैं। और आगे पढ़ते हैं, लास्ट में 2 लाइन और बचा है। माई फ्लेमिंग सोल आस्क, और मेरी जलती हुई आत्मा ये पूछ रही है वेयर वेयर इज माई बिलवड, बताओ बताओ मेरा प्रियतम कहाँ है, मेरा प्रिय कहाँ है। स्पीक स्पीक वाई आर दाई लिप्स सो स्टिल, तो मुझे बताओ बताओ। ठीक है, तुम्हारे जो ये पत्ते हैं, जो ये आम के जो पत्ते हैं, ये अभी तक से शांत क्यों है, क्यों नहीं मेरे बिलवड का, क्यों नहीं मेरे प्रियतम का जो है पता बता रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा कोयल चैप्टर का टॉपिक, जिसमें जो है पूरन सिंह जो है सवाल पूछते हैं कोयल से और कोयल जो है बदले में उसका जवाब देती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड, मैंने आपको जो कोयल चैप्टर पढ़ाया, इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूजन होता है, तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, जो लोग नए होंगे वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देंगे, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूंगा आपके पास में नोटिफिकेशन चला जाएगा। और दोस्तों जैसे ही मैं इस चैप्टर को, जैसे ही मैं कविताओं को ख़त्म करूंगा, मैं इन सब का क्वेश्चन आंसर भी लिखूंगा। चलिए तब तक मिलते हैं अगले दिन अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।